राधे राधे। आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हम पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल में, जहां हम अभी राशियों के गुण स्वरूप को समझ रहे हैं, राशियों के गुण धर्म को समझ रहे हैं कि राशि से हम व्यक्ति के स्वभाव को कैसे पहचानेंगे। देखिए, पहले हमने ग्रहों के गुण स्वरूप को समझा, अब राशियों के गुण स्वरूप को समझ रहे हैं। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नहीं समझोगे तो आप फलकथन नहीं कर सकते। क्योंकि जब आप फलकथन करने जाओगे, ग्रह से राशियों से ही तो विचार होगा। भाव तो पहले, इसके बाद हम भाव को समझेंगे, कैसे क्या प्रिडिक्शन करना है, किस भाव से किन बातों का विचार करते हैं, ये तो समझेंगे। लेकिन उससे पहले राशियों को समझना पड़ेगा। जब तक आप राशि नहीं, जब तक सपोज अभी हम कहेंगे 4 नंबर मतलब कौन सी राशि, अब यही नहीं जानोगे तो कैसे आप फलकथन करोगे बताओ। क्योंकि पहले ही हमने बताया था, जब आपके पास वो 12 भाव होंगे, कुंडली होगा, तो वहां पर नहीं लिखा होगा मिथुन कर्क, ऐसे नहीं लिखा होगा, नंबर द्वारा लिखा गया होगा, 12 नंबर होंगे। तो ये सब आप नहीं जानोगे तो कैसे प्रेडिक्शन करोगे। फिर ये नहीं जानोगे कर्क राशि वाले जातकों का स्वभाव कैसे हो सकता है, ये सब जानना पड़ेगा। अगर ये नहीं जानोगे तो फलकथन नहीं कर सकते आप। इसलिए सबसे जरूरी है इन बेसिक बातों को समझिए। आज पाठ संख्या 50 लेकर हम आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं, जहां हम समझेंगे किस राशि से मनुष्य के शरीर के किस अंग का विचार करते हैं। आप जानते हो कालपुरुष की कुंडली नाम सुने होंगे, आगे इसके बारे में चर्चा होगा। कालपुरुष की कुंडली अर्थात मेष लग्न की पत्रिका को ही कालपुरुष की कुंडली कहते हैं, और किस राशि से किन अंग का विचार करते हैं ये समझना है। कालपुरुष अर्थात कौन, भगवान विष्णु को बताया गया है, भगवान परमेश्वर परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद ब्रह्म को बताया गया है, और उन्हीं के ही अंग को इन राशियों के माध्यम से बताया गया है कि किस राशि से किस अंग का विचार करना है, ये समझना है। तो चलिए और विलंब नहीं करते हैं, आज अपने पाठ की ओर चलते हैं। आप सभी से निवेदन है, ध्यान पूर्वक समझिए, समझ जाएंगे। देखिए, शरीर में किस अंग का विचार करना है ये तो हम आज राशि से समझेंगे, लेकिन ये एक अलग पाठ है। चिकित्सा ज्योतिष, जिसे हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, वो अलग से एक टॉपिक है, लंबा टॉपिक है। जितना आप देखो, ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा है कि जितना आप रिसर्च करोगे, जितना आप चिंतन करोगे, उतना आप फलकथन कर सकते हो। आज बस हम नॉर्मली समझेंगे कि किस राशि से किस अंग का विचार करते हैं। बड़ा आनंद आएगा आप लोगों को, ठीक है ना। क्योंकि फलकथन, फलित ज्योतिष हम लोग सीख रहे हैं, तो ये भी जानना परमावश्यक है भाई कि किस राशि से किस अंग का विचार करना है। ग्रहों से हमने समझा था, आगे और समझेंगे। ठीक है, तो कालपुरुष की पत्रिका अर्थात मेष लग्न की पत्रिका, पहले राशि मेष लग्न मतलब यहां पर कितना नंबर होगा, 1 नंबर होगा। ये मेष लग्न है और यही पहला भाव है। देखिए, मेष लग्न की पत्रिका में अर्थात कालपुरुष की कुंडली में, बना लेते हैं पहले, कालपुरुष की कुंडली में पहला भाव जो है वही पहला राशि भी है। इसलिए अभी जो हम आपको बताएंगे कि इस अंग का विचार करना है, वो पहले राशि से भी करना है, पहले भाव से भी करना है। क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में जिस भाव का मतलब जोन सा भाव, जैसे कि ये पहला भाव है, तो कालपुरुष की कुंडली में अर्थात मेष लग्न की पत्रिका में यही पहली राशि है। तो यहाँ पर भाव और राशि एक जैसे हैं, समान है। इसीलिए यहां से हम जो विचार करेंगे, पहले राशि से जो विचार करेंगे, वही आपको पहले भाव से विचार करना है। अभी हम समझा देंगे। तो पहले राशि से अर्थात 1 नंबर राशि से और 1 नंबर भाव से क्या विचार करते हैं, सिर का विचार करते हैं। सिर में चोट लग जाना, सिर में कुछ प्रॉब्लम होना, कहीं जा रहे हो तुम गिर गए, सिर फट गया, तो ये सब जो हम समझते हैं, ये पहली राशि से समझेंगे, पहले भाव से समझेंगे। यहां पर क्योंकि कालपुरुष की कुंडली है, तो यही पहला भाव है, यही पहली राशि है। सपोज यहां पर 2 नंबर होता तो ये कौन सा लग्न हो जाता, वृषभ लग्न। क्यों, क्योंकि 2 नंबर राशि कौन सी है, वृषभ राशि है, टॉरस साइन है, तो ये लग्न क्या कहलाएगा, वृषभ लग्न। यहां पर ऐसे नंबर चेंज होगा, यहां 2 है तो 3 4 5 ऐसे नंबर चेंज होगा। तो इस लग्न में तुम सिर का विचार कहां से करोगे, पहले भाव से करोगे और पहले राशि से करोगे। तो यहां पर अगर 2 नंबर है तो पहला 1 नंबर कहां लिखा होगा, यहां लिखा होगा, यहां पर 1 होगा। क्लियर हुआ।
तो वृषभ लग्न की पत्रिका में सिर का विचार यहां से तो करोगे ही, क्योंकि ये पहला भाव है, पहली राशि से भी करोगे, यहां से भी विचार करना है। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इतना सरल है, बहुत सरल है, कंफ्यूज मत होइएगा कि पहले हमने कालपुरुष की पत्रिका आपको बताई, मेष लग्न की पत्रिका। इस लग्न में क्या होता है, पहला राशि जो है वही पहला भाव है, इसलिए यहाँ पर चेंजेस नहीं करना है। सपोज किसी का मेष लग्न है, उनके लिए बहुत सरल है, सिर का विचार तुमको यहीं से करना है, यही राशि है, यही भाव है। लेकिन अलग लग्न में राशि अलग जगह पर प्लेस्ड होगा, तो वहां से जाकर आपको सिर का विचार करना है। अगर इस भाव पर पापक ग्रह का प्रभाव हुआ तो संभव है ऐसे जातक को प्रॉब्लम हो सकता है सिर से संबंधित, ज्यादा पापक ग्रह का प्रभाव हो गया, इसका स्वामी अगर ज्यादा पापक ग्रह से प्रभावित हो गया तो संभव है, ये आगे समझेंगे। अभी जस्ट बहुत सरल भाषा से, सरल तरीके से समझिए कि किस राशि से, किस अंग से, किस अंग का विचार करते हैं। मेष राशि से पहले भाव से सिर का विचार करते हैं। नेक्स्ट सेकंड हाउस, यहां से मुख का विचार होता है, वाणी का विचार होता है, और यहीं से आंख का भी विचार होता है, राइट आईज, दाहिने आंख का विचार कहां से होता है, 2 नंबर राशि से और 2 नंबर भाव से। अगर यहाँ पापक ग्रहों का प्रभाव होगा, इसका स्वामी पापक ग्रहों के प्रभाव में होगा, तो संभव ऐसे जातक को मुख में अर्थात वाणी से संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है, दाहिने आंख से संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है। नेक्स्ट थर्ड हाउस जो आपके भुजा का है, और ज्योतिष शास्त्र में इसी थर्ड हाउस को पराक्रम बताया गया है। ये जातक कितना पराक्रमी होगा, मेहनती होगा, तो उसको भुजाओं के माध्यम से बताया गया है। ये आगे हम और विस्तार से आप लोगों को बताएंगे, बहुत आनंद आएगा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में जो भी बताया गया है तर्कपूर्ण बताया गया है, सब में तर्क है और परम सत्य है, क्योंकि यहाँ कुछ भी बातें ऐसे नहीं बताई गई है, सब कुछ समझकर बताया गया है जो परम सत्य है। तो 3 नंबर राशि और 3 नंबर भाव से भुजाओं का विचार होगा। 4 नंबर राशि अर्थात कर्क राशि से और 4 नंबर भाव से क्या विचार होगा, हृदय का। हृदय में कुछ भी प्रॉब्लम होना है, कोई भी लग्न के आप हों, 4 नंबर राशि को देखिए और 4 नंबर भाव को देखिए। आपका यहाँ पर 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, 5 नंबर हो, कुछ भी नंबर हो 1 से लेकर 12 तक, यदि हार्ट का विचार करना है, हृदय का विचार करना है, तो ये 4th हाउस से आपको विचार करना है, और आपकी कुंडली में आपको देखना है ये 4 नंबर कहां है, क्योंकि कर्क राशि से हम विचार करते हैं हृदय का। नेक्स्ट आया पंचम, 5th हाउस, जहां सिंह राशि है, यहां पेट के ऊपर भाग का विचार करना है, पेट के ऊपर भाग का, सिंह राशि से, अर्थात सिंह राशि से भी हार्ट का विचार होता है। नेक्स्ट आया कन्या राशि और छठा हाउस, यहां नाभि से नीचे तक, नाभि के नीचे तक विचार करना है, अर्थात नाभि के नीचे आपके जो भी ऑर्गन से पेट में, उसका विचार कहां से होगा, कन्या राशि से होगा, 6th हाउस से होगा, नाभि से लेकर कटी प्रदेश तक, कहां तक, कटी प्रदेश तक, और 7th राशि से, तुला राशि से और 7th भाव से कटी का विचार करना है, कटी प्रदेश का, अर्थात गुप्तांग से जस्ट ऊपर वाला भाग का विचार। वहां पर यदि कुछ रोग हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तुला राशि से विचार करेंगे, 7th हाउस से विचार करेंगे। हम उम्मीद कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। देखिए बहुत सरल है, बस आपका कंसंट्रेशन चाहिए, ध्यान पूर्वक सुनिए कहा क्या जा रहा है, तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट आ गया वृश्चिक राशि, ये गुप्त भाव है, यहीं से गुप्त रोग का विचार करते हैं, यहीं से गुप्त ज्ञान का विचार करते हैं, यहीं से गुप्त संपत्ति, गुप्त धन, कहीं से गड़ा हुआ धन आपको मिल गया, यहीं से विचार होगा। व्यक्ति जो भी सोचता रहता है अपने मन में, उसके अंदर जो गुप्त भावनाएं हैं, यहीं से विचार होगा। इसलिए वृश्चिक राशि, देखिए कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर वृश्चिक राशि है, 8 नंबर राशि, तो जिनका वृश्चिक लग्न या फिर वृश्चिक राशि होता है ना, ऐसे जातक भीतर ही भीतर मतलब बातों को गुप्त रखते हैं, ये स्वभाव इनमें पाया जाता है। क्यों? क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में अर्थात मेष लग्न की पत्रिका में ये गुप्त भाव में पड़ता है ये राशि, तो यहां से किस रोग का विचार होगा, गुप्त रोग का। कहां से विचार होगा, 8 नंबर भाव से होगा और 8 नंबर राशि से होगा। भाव सभी कुंडली में 8 नंबर यही है, लेकिन राशि 8 नंबर आपके लग्न के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके इस नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा, यहां पर कौन सा नंबर है, जो नंबर होगा उसी हिसाब से देखिएगा 8 नंबर कहां पर है।
वहां से फिर आपको विचार करना है गुप्त रोग का। नेक्स्ट 9th हाउस से जंघा का विचार करते हैं। 9th हाउस और धनु राशि से जंघा का विचार करते हैं। 10th हाउस से घुटने का विचार करते हैं। 10th हाउस से कमर का विचार करते हैं। रीढ़ की हड्डी का भी विचार करते हैं। 10th हाउस से कमर का विचार होता है, रीढ़ की हड्डी का विचार होता है, घुटने का विचार होता है 10th हाउस और मकर राशि से। नेक्स्ट 11th हाउस घुटने का नीचे भाग अर्थात घुटने से नीचे तक, घुटने से नीचे तक हम 11th हाउस से विचार करेंगे। 11th राशि से विचार करेंगे अर्थात कुंभ राशि से विचार करेंगे। देखे होंगे घुटने के नीचे लोगों को पैर में मतलब प्रॉब्लम होता रहता है, पैर नहीं घुटने से नीचे तक प्रॉब्लम होता रहता है, पेन होता रहता है, कभी वहां पर सूजन हो जाता है। तो ये सब विचार कहां से होगा? कुंभ राशि से होगा, कुंभ राशि से होगा और 11th हाउस से होगा। नेक्स्ट आपका आखिर राशि जो है मीन राशि और 12th हाउस, यहां से पैर का विचार होता है, बाएं आंख का भी विचार होता है। जैसे देखिए यहाँ दाहिने आंख का विचार होता है, यहाँ बाएं आंख का विचार होता है। यहां से हम दाहिने कान का विचार करते हैं, यहां से बाएं कान का विचार करते हैं। तो ऐसे आपको आगे हम समझाएंगे जब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं आज का पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज हमने ये समझा कि किस राशि से, किस भाव से, कौन से भाव से और कौन से राशि से मनुष्य शरीर के कौन से अंग का विचार करते हैं। भाव को अलग से समझना है, राशि को अलग से समझना है। यहां जो बताया गया है सिर का विचार अर्थात 1 नंबर राशि से भी 1 नंबर भाव से भी, ये पूरा आप लोग याद रखिएगा। यहां जो बताया गया है, जिस भी अंग का बात बताया गया है वो उस राशि के अनुसार, उस भाव के अनुसार भी, अर्थात वो जिस भाव में है। जैसे वृषभ राशि, ये 2 नंबर भाव में ये राशि है, तो 2 नंबर राशि से भी मुख का विचार होगा, 2 नंबर भाव से भी मुख का विचार होगा, 2 नंबर भाव से भी दाहिने आंख का विचार होगा। तो ऐसे आपको समझना है, कंफ्यूज मत होइएगा। सपोज आपका वृश्चिक लग्न की पत्रिका है, वृश्चिक लग्न अर्थात लग्न में क्या होगा? 8 नंबर होगा। सिर का विचार करना है, कहां से करेंगे? लग्न से करोगे और देखोगे 1 नंबर कहां पर है। तो अगर आपका लग्न में वृश्चिक, चलो बनाकर ही बता देते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है? बहुत बहुत सरल है। ज्योतिष शास्त्र जो बोलते हैं ना कठिन है, वो बस लोगों को भ्रमित करते रहते हैं, डराते हैं, ठीक है ना? कठिन कुछ नहीं है, सही सही समझना चाहिए, सही सही। यदि आपको सिखाने वाला मिल जाए, समझाने वाला मिल जाए तो आप समझ जाओगे। और यही उच्च नीच के चक्कर में पड़े रहोगे, काल सर्प दोष के चक्कर में पड़े रहोगे, गुरु चांडाल के चक्कर में पड़े रहोगे, श्रापित विश्व पता नहीं क्या क्या कहकर इस संसार में लोगों को डराया जा रहा है। लोग डर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पैसा खर्च हो रहा है, लूटा जा रहा है, यही हो रहा है इस संसार में। ऐसे कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण तभी होगा जब आपको प्रॉपर नॉलेज होगा। तो देखिए वृश्चिक लग्न, अरे भाई ज्योतिष शास्त्र शोध का विषय है, ये ऑकल्ट साइंस है, इसको गुप्त ज्ञान बताया गया है। ऐसा नहीं भाई आपके मन में आए आप कुछ भी कह दो। ये वृश्चिक लग्न है। तो यहां पर अगर हमको सिर का विचार करना है, पहले भाव से, यहां से सिर का विचार करोगे क्योंकि ये पहला भाव है। और कहां से विचार करोगे? 1 नंबर राशि से। 1 नंबर राशि कहां है? यहां है। तो यहां से विचार होगा सिर का, यहां से विचार होगा सिर का। अब गुप्त रोग का विचार करना है तो कहां से होगा? 8 नंबर राशि से, 8 नंबर भाव से। क्यों? क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में हमने समझा, यही बताया गया है ज्योतिष शास्त्र में कि तुम्हारा जो 8 नंबर राशि है, मेष लग्न की पत्रिका में, मत बोलो, मेष लग्न की पत्रिका में 8 नंबर राशि और जो 8 नंबर भाव है, वहीं से तुमको समझना है गुप्त रोग। कालपुरुष की कुंडली के अनुसार ही बताया गया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सपोज वृश्चिक लग्न है, आप बोलो भाई 8 नंबर से कहा गया था और आप इसे ही 8 नंबर राशि समझने लगो। नहीं, 8 नंबर भाव यही है, यहां से गुप्त रोग का विचार करना ही करना है और 8 नंबर राशि से करना है, यहां से भी तुमको गुप्त रोग का विचार करना है। इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा कि मेष लग्न की पत्रिका में जो हम आपको बताए कि इस राशि से, इस भाव से, इस अंग का विचार करना है, तो सभी में बस आप उसी भाव से और वही तुम राशि को भी समझ लो। नहीं, राशि को अलग से समझना है। ये राशि का नंबर है, ये लग्न के हिसाब से चेंज हो जाएगा लेकिन भाव नहीं बदलेगा। ये पहला भाव है
ये पहला भाव था, पहला भाव है, पहला भाव रहेगा। यहाँ कुछ भी नंबर हो, यहाँ से तुमको सिर का विचार करना है और नेक्स्ट देखना है एक नंबर राशि को। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आज का पाठ बड़ा आनंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में आप सभी से फिर मुलाकात होगी, जहां हम और भी अच्छी तरीके से राशियों के गुण स्वरूप को समझेंगे और नेक्स्ट फिर हम भाव को समझने का प्रयत्न करेंगे। जैसे आज हमने ये समझाया कि किस भाव से किस अंग का विचार करते हैं, ये तो जस्ट बस बेसिक बातें हैं, एक एक अंग का विचार किया गया, लेकिन इसका विस्तार जब हम प्रेडिक्शन में जाएंगे, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में पढ़ेंगे, तब इसका विस्तार होगा, तब और आनंद आएगा आपको। लेकिन अभी के लिए जितना आप समझ रहे हैं ये फलित ज्योतिष के लिए पर्याप्त है, क्योंकि इतना भी सही आज के टाइम में नहीं मालूम लोगों को, इसलिए सही ज्ञान लीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। अचानक कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। कोई ये कहे कि मुझे अचानक सब कुछ सिखा दो, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे सीखो भाई, स्टेप बाय स्टेप सीखो, तब आप अच्छे ज्योतिषी बन सकोगे। क्या कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, इसको लॉजिकली समझने का प्रयत्न कीजिए। देखिए कालपुरुष, देखिए यहाँ कहा गया कि यहाँ से हम भुजाल का विचार करते हैं थर्ड हाउस से, ठीक है। थर्ड हाउस का कारक है मंगल, और मंगल को ही कहा गया है एनर्जी के लिए, पराक्रम के लिए। तो देखिए उस राशि के हिसाब से, उस भाव के हिसाब से उसका कारक ग्रह भी कौन है, मंगल है। तो समझ रहे हो ना बात को। जहां पराक्रम की बात आ गई, मतलब बाहुबल की बात आ गई, साहस की बात आ गई, कर्म की बात आ गई, मेहनत की बात आ गई, वहां का कारक कौन है, मंगल। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में जो भी बताया गया है एकदम परम सत्य है। नेक्स्ट क्लास में आप सभी से फिर मुलाकात होगी। इसको अच्छे से समझिए, समझने का प्रयत्न कीजिए, तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और बहुत अच्छा ज्योतिष बता पाएंगे, बहुत अच्छे से प्रेडिक्शन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्लास में आप सभी से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आनंद में रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, ज्योतिष को अच्छे से सीखते रहिए। राधे राधे।